थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कल किसी ने बोला था तो हमने कहा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ये बेटर है क्योंकि इसमें वो भी आ जाएगा और आपको ये सचमुच काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये पॉलिसी हमारा फोकस क्या क्या पे कर रहे हैं, नाम ही क्या है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। किस चीज में, टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। तो फोकस ये पॉलिसी का कहां है हमारे यहां, लेदर। अब ये देखिएगा ये क्यों है, ठीक है, और हम बिहार में ही इसकी बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां ये प्रपोज किया गया है किस किस चीज के लिए, टू मेक टेक्सटाइल, पावरलूम, सिल्क, गारमेंट, लेदर एंड लेदरवेट प्रोडक्ट्स। लेदरवेट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, लेदर से जो प्रोडक्ट बना है। ठीक है, एंड फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट मोर अट्रैक्टिव फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो ये जो 5-6 फील्ड है उसमें जो भी इन्वेस्टर है उसको हम क्या कर रहे हैं अपने स्टेट में, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे आई थिंक 2017 या 18 में कहता है कि आप 100 रुपए कहां इन्वेस्ट करेंगे, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, और आप लेदर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो कहां ज्यादा जॉब क्रिएट होगा, लेदर इंडस्ट्री में। और वो जॉब जो है वो बहुत ज्यादा होगा करस्पॉन्डिंग टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा सेक्टर है जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं, टेक्सटाइल, पावरलूम, फिर सिल्क, फिर गारमेंट, लेदर, लेदर बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इन सब को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर को हम कहां इनवाइट कर रहे हैं, बिहार में। ठीक है, दूसरा अब ये कह रहा है डिफाइनिंग क्या, ब्रॉड कंटूर्स ऑफ द गवर्नमेंट मिशन टुवर्ड्स ऑगमेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ। तो ये कह रहा है टेक्सटाइल एंड लेदर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है उसको वो फोकस्ड कर रही है, ब्रॉड डायमेंशंस को डिटरमाइन करें कि हम क्या कैपिटल देंगे, क्या सब्सिडी देंगे, क्या फैसिलिटीज देंगे, ये सब इस पॉलिसी में बताने जाएगी। ठीक है, अब यहां भी देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिसी का, बिहार को क्या बनाना, कॉम्पिटिटिव एंड फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। हम वहां स्टार्टअप पॉलिसी में क्या बना रहे थे, मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। यहां पे भी हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एंड फेवरेबल डेस्टिनेशन। अब और क्या क्या हो सकता है, अचीव रीजनल डेवलपमेंट। अभी जैसे हमने देखा दरभंगा, दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया तो क्या उनको पटना आने की जरूरत है, नहीं, वरना जो बेचारों को आना होता था 5 घंटे ट्रेवल करके कहां आना पड़ता है, फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना, लेकिन अब सीधा भागलपुर से वो चले जाते हैं। तो वही कह रहा है यदि एक जगह जहां इंडस्ट्री होगी वो क्या फोकस करेगी, अरे इधर इधर प्लीज, रीजनल डेवलपमेंट। दूसरा डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स, तो हमारे स्टेट्स में और क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। पहले हम कुछ चीजों की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब ये सब चीजें आ जाएंगी तो 6 चीजें और जुड़ जाएंगी एक्सपोर्ट में। ठीक है, तीसरा ऑगमेंट लाइवलीहुड, इन सब का लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है, जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, क्योंकि जहां फैक्ट्री लगेगी वहां पे सर्विस सेक्टर भी है तो 2 4 5 लोगों को तो रखना ही पड़ेगा उसको, तो एम्प्लॉयमेंट कहां क्रिएट होगी। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो हमारे यहाँ पियोन हैं वो बहुत दूर से आते हैं, तो अब ये देखिए लोकल का माइंडसेट, मुझे हमेशा लगता है कि यदि मुझे यहाँ कहीं बोरिंग रोड का आसपास मिल जाएगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी ऑफिस आकर खोल देगा, 9 साढ़े 9 में 9 बजे आ जाएगा, ऑफिस खोल देगा, क्लीन कर देगा, मेरे लिए ज्यादा बेटर है। उसकी ट्रेन ही यहाँ पे 9:30 में आती है जहां से वो आता है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लोकली अवेलेबल लोगों को आप जब क्यों खोजते हैं, क्योंकि आप उससे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आपका काम क्या होता है, फास्ट होता है, आप जल्दी बुला सकते हो, उसको बाद में भेज सकते हो। ठीक है, तो ये इसीलिए कह रहा है कि ये जो रीजनल डेवलपमेंट है ना, जहां जहां फैक्ट्री खुलेगी कोशिश होगी कि लोकली अवेलेबल मैं लोगों को ट्रेन करूं, क्योंकि वो मेरे को सस्ता मिलेगा, और वो मेरे को, अब मान ले मुझे पता है कि वो इतने दूर से आता है तो उसका बेचारे का भाड़ा ही इतना लग जाता है, तो आप वो हमारे आपके लिए वो महंगा है। लेकिन जो लोकली अवेलेबल है आप कहोगे तो पैदल चला जाता है, आप उसको थोड़ा कम भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऑगमेंट क्या, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी किसके लिए, जॉब के लिए। अब देखते हैं प्रोविजंस क्या क्या दिया हुआ है।
क्लियर है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था वहां पे। अब इसकी प्रोविजंस क्या है देखिएगा। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग इंसेंटिव दिया। इन इंसेंटिव्स को नीचे हम लोग देखेंगे। तो हमने ब्रॉडली डिफाइन किया कि टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री के लिए हमने बहुत तरह के इंसेंटिव्स दिए हैं, जैसे कैपिटल ग्रांट, जैसे एम्प्लॉयमेंट ग्रांट। एम्प्लॉयमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है कि जितना भी एम्प्लॉयज मैं रखूंगा उसका 50% पैसा या 60 जो भी गवर्नमेंट कह रही है वो अब पैसा कौन देगी, सरकार देगी। तो मतलब अब आप मोटिवेटेड हो कि ठीक है यार मैं 50 एम्प्लॉय रखता हूं, 25 का सैलरी मुझे सरकार दे रही है तो और एम्प्लॉयज में रख लूं, काम को और बढ़ाऊं। तो क्या दिया, कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट के बाद शुरुआत में सब्सिडी दे दिया आपको, जैसे भी कहा 10 लाख लोन ले लो आप, 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री है, तो ये भी आपको कैपिटल ग्रांट मिल गई। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ग्रांट। पावर ग्रांट, आपको कहा चलो 1 साल के लिए बिजली आपको हम फ्री कर दे रहे हैं। ठीक है, या फ्रेट ग्रांट। फ्रेट ग्रांट का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हम देखेंगे आगे इसमें भी आपको मिलेगा। पेटेंट ग्रांट। पेटेंट ग्रांट क्या होता है कि मान ले आप आईपीआर में वहां जाते हैं, पेटेंट मतलब कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, जैसे मैं अपना नाम वहां जाता हूं और कहता हूं इसका मुझे पेटेंट करवाना है, ठीक है, तो कॉपीराइट करवाना है, ठीक है, या जो भी मुझे लेना है, टीएम लेना है, मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है, तो उसका पैसा कौन पे करेगा, गवर्नमेंट। 50% जो भी गवर्नमेंट कहती है। ठीक है, दूसरा स्किल डेवलपमेंट ग्रांट, कि आप स्किल डेवलपमेंट भी अपने एम्प्लॉयज का कर रहे हो तो उसको पैसा कौन दे रहा है, सरकार दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंसेंटिव कौन कौन सा इंसेंटिव, कैपिटल ग्रांट, एम्प्लॉयमेंट ग्रांट, पावर ग्रांट, फिर पेटेंट ग्रांट, फ्रेट ग्रांट, फिर स्किल डेवलपमेंट ग्रांट, ये सब। अब इसका हम सबका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोविजंस लाइक क्या क्या और करती है, आपको देगी इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन। अभी 10 लाख पे हमने देखा ना, 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री कर दिया। दूसरा रीइंबर्समेंट ऑफ एसजीएसटी, तो स्टेट में जब आपने किया तो एसजीएसटी का पैसा वापस आ गया, ठीक है, रिफंड हो गया। तीसरा वेवर ऑफ स्टैंप ड्यूटी, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन एग्जम्पशन ऑन लैंड कन्वर्जन, आप कहीं लैंड कन्वर्ट कर रहे हैं उस स्टार्टअप के उसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन, रजिस्ट्रेशन फी पे। तो ये सब गवर्नमेंट अभी दे रही है। क्या क्या, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन, ठीक है, और रीइंबर्समेंट ऑफ एसजीएसटी, और वेवर ऑफ स्टैंप ड्यूटी, और रजिस्ट्रेशन एग्जम्पशन ऑन लैंड कन्वर्जन। अब सबका एग्जांपल देखिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, ग्रांट 10 करोड़ टू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एन इन्वेस्टर हु वांट टू इन्वेस्ट इन द टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री इन बिहार। कितने तक लोन देने को तैयार है, 10 करोड़ तक। उसके लिए आप एक पूरा प्रोफाइल, अपना पूरा प्रोजेक्ट आप पुट कीजिए और हो सकता है तो उसका सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट विल आल्सो प्रोवाइड अ सैलरी सपोर्ट। तो सैलरी किस एग्जाम उसमें आ गया, सपोर्ट में, एम्प्लॉयमेंट ग्रांट। तो सैलरी सपोर्ट ऑफ 3,000 to 5,000 रुपीज पर मंथ फॉर 5 years। 5 साल के लिए आपके जो एम्प्लॉय का 3,000 से लेके 5,000 रुपए तक सपोर्ट करेगी। ठीक है, 30% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ये भी हमने देखा, तो फ्रेट आ गया। ठीक है, अब एकदम याद रखिए जहां उसको पुट कीजिए, ये सब बिहार स्पेसिफिक डेटा आपको मिल रहा है। ठीक है, फिर देखिए, अंडर दिस न्यू पॉलिसी अ ग्रांट ऑफ 10 लाख पर एनम विल बी गिवन ऑन फ्रेट मूवमेंट फॉर 5 years, और मिल रहा है आपको। फिर a grant of 50% of the registration expenses will be given patenting your product subject to a maximum of 10 लाख। तो मैक्सिमम कितना आपको मिलेगा, 10 लाख, और वो कितना होना चाहिए, 50%। मतलब टोटल खर्च 20 लाख आ रहा होगा, उसका 10 लाख तक आप मिल सकता है। तो ये सब फैसिलिटीज किसके अंदर मिला अभी, बिहार। किसके लिए, टेक्सटाइल एंड लेदर सेक्टर। उसके अंदर भी हमने बाकी चूज देखा था, पावर लूम, और क्या देखा था, सिल्क, गारमेंट, वो सब इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास पॉइंट, 6 पॉइंट हमारे पास आए, इसमें प्रोविजंस हैं। क्या क्या है, पहले हमने क्या क्या तरह का ग्रांट दिया, एक साथ कैपिटल ग्रांट, एम्प्लॉयमेंट ग्रांट, फ्रेट ग्रांट,
पावर ग्रांट, फिर पेटेंट ग्रांट, हाँ स्किल डेवलपमेंट ग्रांट, ये हो गया आपको। दूसरा हमने क्या 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 हमने छूट दी। हमने पहला छूट क्या दिया, वेवर किया, इंटरेस्ट वेवर ऑन लोन, रीइंबर्समेंट ऑन एसजीएसटी, ठीक है, एग्जम्पशन फ्रॉम रेवेन्यू एंड ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी से वेवर किया। तो ये 4 तरह की हमें छूट मिल गई। उसके बाद हमने कितना तक लोन दे सकते हैं, 10 करोड़ तक, ठीक है। और उसमें क्या एडिशनली हमने देखा, हमने फ्रेट के लिए 2 चीजें देखी, ट्रांसपोर्ट पे 30% जो एक्सपोर्ट के लिए था, और मैक्सिमम 10 लाख तक, तो 2 वहां मिल गए। और क्या मिला, पेटेंट के लिए 50%, मैक्सिमम टू 10 लाख रुपए। और क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट ग्रांट मिला, कितना, 3 से 5 हजार रुपये, कितना, 5 साल, ठीक है। ये प्रोविजंस हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है अगेन इंप्रूव एंड क्रिएट। फिर देखिए हर जगह कोशिश किस चीज की जा रही है, इकोसिस्टम। एक बार इकोसिस्टम डेवलप हो गया, वो अपना सेल्फ सस्टेनिंग है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल इकोसिस्टम, किसके लिए, टेक्सटाइल एंड लेदर सेक्टर। अब बेंगलुरु हो गया इकोसिस्टम क्रिएट, अपने आप चल रहा है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। दूसरा, क्रिएट इंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम फाइबर टू फैशन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम पूरा एक वैल्यू चेन बना रहे हैं, ठीक है। हमारा ही रॉ मटेरियल है, उसमें हम वैल्यू एड, हमारा ही लीची है, लीची हम 1 किलो कितने में बेच देते हैं, कभी हो सकता है 10 रुपए में बेच दे, 20, 50, डिपेंडिंग ऑन कि कितना डिमांड एंड सप्लाई है। लेकिन वैल्यू चेन बेचे तो एक डब्बा 20 रुपए का आप बेच सकते हैं, जो लीची का जूस होता है, ठीक है। तो उसमें क्या किया हमने, वैल्यू चेन, वैल्यू उसमें ऐड किया और एक चेन बना, और साथ ही साथ क्या क्रिएट हुआ, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्योंकि जब सेकेंडरी सेक्टर बनेगा तो यहां को ही पैसा देगा, यहां भी जॉब क्रिएट करेगा, यहां से भी जॉब क्रिएट होगा, आगे बेचने के लिए भी जॉब क्रिएट होगा। तो हमने क्या किया है, इसका फोकस क्या है, वैल्यू चेन बनाना, कहां से, एकदम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा, वैल्यू एडिशन टू पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ खादी, सिल्क, हैंडलूम, पावरलूम। तो क्या कह रहा है, बिहार में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी दुकानें खुली हुई हैं, आप खादी की देखेंगे और काफी बहुत सस्ते में मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो कह रहा है वैल्यू एडिशन करना। चौथा, प्रमोट क्या कर रहे हैं हम लोग, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट, वहीं पे फोकस हमारा सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। एक मॉडल है कौन सा, चनपटिया मॉडल। तो कह रहा उसी तरह हमें क्या करना है, अलग अलग सेक्टर में हमें क्रिएट करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बिग यूनिट्स को की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनना, सपोर्ट करना, 1 मिनट प्लीज इधर देखिए, सपोर्ट करना किसको, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, जो कोविड-19 रिटर्न माइग्रेंट्स थे उनको, ठीक है। क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी इन बिहार इटसेल्फ, जो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड पीपल आए उनको यहीं जॉब मिल जाए, उनको क्यों जाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ। तो 7-8 पॉइंट इसके ऑब्जेक्टिव हैं, हम लोग 4-5 मिनट लोग काफी है, ठीक है। इतना 10 का 10 बैठने की जरूरत नहीं है, स्पेस ही नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो ब्रॉडर जो शुरुआत था वो करेंगे। अब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं लिटरली इस पार्ट को खोजने के लिए मुझे बहुत समय लग गया, ठीक है, और अगेन उसके करस्पॉन्डिंग डायमेंशन बनाने में, ठीक है। तो पहला क्या है कि आखिर हम टेक्सटाइल एंड लेदर सेक्टर की बात ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। टेक्सटाइल, एपरल, लेदर, पहला क्या है देखिएगा, एकदम बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ वीवर कम्युनिटी। अब इसका एविडेंस भी दिया है, क्या, प्रेजेंस ऑफ वीवर कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट एसेट है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हमारे कौन कौन, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। अब ये देखिएगा, द स्टेट हैज 26929 वीवर्स एज 4th नेशनल हैंडलूम सर्वे। ये एविडेंस दिया आपने 18-19 में कि हमारे पास कितने हैं वीवर्स, 26,929।
इनकी एक और एक्सपर्टीज देखिएगा, इन एशिया only Bhagalpur weavers are expert in blending of silk with cotton, jute, viscose, linen and wool. हमारे पूरे एशिया में सिर्फ ये एक्सपर्टीज किसके पास है? जो भागलपुर में है। तो अब ये लिखिएगा तो उछल पड़ेगा एग्जाम में कि एकदम कंक्रीट पॉइंट है, ठीक है, कि क्या है, वीवर कम्युनिटी हमारे पास अवेलेबल है। वीवर कम्युनिटी कितने हैं हमने उसका डेटा दे दिया, हमने ये बताया हमारी एक्सपर्टीज कहां है। इसीलिए हम जो टेक्सटाइल सेक्टर है हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्यों इस पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये सबसे बड़ा एसेट है, ठीक है। आप कुछ आगे पीछे दे दीजिए, वो ले लेंगे, ठीक है। विस्कोस एक काइंड ऑफ मटेरियल है, ठीक है। जैसे मैं कैसे कहूं आपको, ये फायदा है डिजिटल बोर्ड का। देखिए भाई, ये देख रहे कपड़े, चलिए ठीक है। अरे कहाँ चला गया भाई? ठीक है, क्लियर है यहां? दूसरा इधर देखिएगा, हाई पॉपुलेशन, यहां दो अलग अलग चीजें मैंने लिखी है। गर्ल्स को अलग बताया है, चीप लेबर अलग बताया है। अब इन सब सेक्टर में विमेन को की जरूरत ज्यादा है क्योंकि उनकी स्किल सेट ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जैसे आप बैंगल इंडस्ट्री में देखेंगे, बैंगल इंडस्ट्री में किनकी ज्यादा जरूरत होती है? बच्चों की। हैजार्डस इंडस्ट्री में वो आता है बच्चों की जरूरत, क्योंकि उनके हाथ बहुत कोमल होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, वो इजीली काम कर सकते हैं, उनमें वही जरूरत है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? हाई पॉपुलेशन ऑफ यूथ पर्टिकुलरली गर्ल्स बिहार में अच्छा है, ठीक है। तो ये कह रहा है अपार्ट फ्रॉम यूथ हमारे स्टेट कैन बी एम्प्लॉयड इन द टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स व्हिच कैन ऑफर, देखिएगा यहां पे किसमें सिलने में, स्टिचिंग में, कटिंग एंड अदर टेलरिंग रिक्वायरमेंट्स हम यहां पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल, इसका देखिएगा एविडेंस है, ठीक है। एविडेंस देखिए, यहां बहुत सारा एविडेंस मैंने पुट किया हुआ है। क्या क्या? अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ द कंट्रीज टोटल बोवाइन पॉपुलेशन, गाय बकरी, ठीक है, भैंस, ये सब हमारे पास क्या है? पूरे इंडिया का 8%। ये देखिए अकॉर्डिंग टू द लाइव स्टॉक 2012 का ही डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से पुट कर सकते हैं। क्या है? टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन बिहार कितना था? 329 लाख। इधर प्लीज बात मत कीजिए, कितना था? 329 लाख। एज पर द सेंसस काउ पॉपुलेशन कितना था? 122 लाख। 122 लाख कितना हो गया? ठीक है। बफेलो कितने थे? 75.67 लाख, ठीक है। बकरी देखिए कितनी है? 121 लाख, ठीक है। बिहार अकाउंट्स फॉर नियरली 12% ऑफ द कंट्रीज टोटल गोट पॉपुलेशन। पूरे भारत का 12% बकरी कहां है? बिहार में, ठीक है। अब ये मटन लवर्स की वजह से है या मिल्क लवर की वजह से है, गॉड नोस, ठीक है। एंड रैंक्ड, एक मिनट, एंड रैंक्ड थर्ड इन द कंट्री, किसके टर्म्स में? गोट पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ? लेदर यहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा, सस्ते में अवेलेबल होगा, ठीक है। अब भागलपुर सिल्क, ये जीआई टैग आपको पता है, वो भी हमारे पास। भागलपुर क्लस्टर होल्ड सेकंड पोजीशन इन इंडिया आफ्टर कर्नाटका इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ सिल्क फैब्रिक। तो वहां पे सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है।
तो इसीलिए एविडेंस है ना, सब में एविडेंस देना है हमें। चीप लेबर सबसे ज्यादा हमारे पास है, ठीक है। 53% ऑफ पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज है। पांचवा, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, यदि 2011 के सेंसस को ही माने तो कितना है 10.4, ठीक है। अभी एमसीओ 14-15 करोड़ हो गया होगा। तो हमारे पास सोचिए कितनी बड़ी एक, मतलब इतने में तो वेस्टर्न के 2-3 कंट्री आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास उतना डिमांड है, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बना ले। तो हाई डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन, और हर कैटेगरी के लोग हैं। आप मॉल में भी जा रहे हैं, वहां से भी सब्जी खरीद रहे हैं, मतलब परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, हाई एंड भी है, लो एंड भी है, ठीक है। तो एक कैटेगरी ऑफ मतलब प्रोडक्ट भी हर पॉपुलेशन को सूट करेगी, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। अब इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत जगह कर रही है, क्योंकि उनकी द्वारा पॉलिसी है। अब उसमें देखिए मैं पास स्पेसिफिक आपके लिए लेके आया हूं, ये सब कहानी तो लिखा हुआ है, बट ये वाला थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, अब इसको आप जहां चाहे यूज कर सकते हैं, ये सब एविडेंस है, एग्जाम्पल्स है। देखिए सिंगल विंडो सिस्टम, यहां क्लियरेंस आपको एक बार में मिल जाएगा। ये देखिए उद्योग मित्र क्या करेंगे, कंसिस्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर असिस्टेंस सेल, ठीक है। आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप लगाई है तो उसमें क्या देंगे, आपको सपोर्ट देंगे, ठीक है। दूसरा उद्योग संवाद, यहां पे क्या है, फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल, आप वहां मान ले कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, तो ये सब किसकी ओर से सपोर्ट है, गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। अगेन एविडेंस, आगे बढ़ते हैं। और क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, कहां से, बाहर से, सो दैट हमारे स्टेट में आए और इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो पैसा आएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। तो क्या क्या हम इस सेक्टर को इतना हाई पावर्ड, या हम कहीं इसका ज्यादा स्कोप बिहार में क्यों है, बताइए। 7 पॉइंट हमने पढ़ा। पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ वीवर कम्युनिटी। कितनी है वीवर कम्युनिटी हमारे, 29,000 कुछ, ठीक है। एक एविडेंस भी हमने देख लिया। और क्या देखा हमने, जो भागलपुर का जो कारीगर है, वो उसी के पास एक्सपर्टीज है पर्टिकुलर काम करने, ब्लेंडिंग किसका, सिल्क विथ अदर थिंग्स, पहला। दूसरा यूथ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली गर्ल, जिसको कहां हम इंप्लॉय कर सकते हैं, स्टिचिंग में, कटिंग में, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा चीप लेबर, यही निपटा लीजिए। 3 हो गया। चौथा रॉ मटेरियल में हमने एग्जांपल देखा, ठीक है। लेदर के लिए रॉ मटेरियल हमारे पास क्या क्या हमने देखा, काव देखा, बफेलो देखा, बकरी देखी, ठीक है। फिर सिल्क देखा भागलपुर में, ठीक है। ये हो गया, 4 हो गए। पांचवा हाई डोमेस्टिक कंजम्पशन है ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। यहां पे आप अपने पॉपुलेशन को पुट कर सकते हैं। उसके बाद क्या देखा हमने, गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उद्योग मित्र बनाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की, ठीक है। जो उद्योग संवाद था, ठीक है, आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाँ, नीड फॉर न्यू टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, तो कह रहा है कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। पहला हमें क्या क्रिएट करना था, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि इस बार हमारा फोकस कहां है, टेक्सटाइल सेक्टर, स्मॉल यूनिट्स विथ लोअर इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2 to 5 करोड़ हैव द पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 150 to 200 लेबर्स। तो हम कह रहे हैं कि पहले हमारा जो पहले वाला प्रमोशन पॉलिसी था, उसका फोकस कहां था, बड़ी बड़ी कंपनीज पे, 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक में, ठीक है। लेकिन इस पर हमारा फोकस कहां है, 2 से 5 करोड़, जो 150 से 200 लेबर्स को एम्प्लॉय कर सके, ठीक है। दूसरा, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कोविड-19 माइग्रेंट्स, जो आ गए अब वो कहां जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या लाई, पॉलिसी, ठीक है। तीसरा, नो प्रोविजंस रिलेटेड, इससे पहले जो पॉलिसीज आई उनका मेजर फोकस कभी भी टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री पे नहीं रहा,
ठीक है, मतलब जिससे वो प्रमोट हो सके। इस बार हमने स्पेसिफिक टू किसके लाए, टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी। तो देखिए हमारे स्टेट में आते आते तक कितना देर हो गया। ठीक है, अगेन टू क्रिएट इकोसिस्टम, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोसिस्टम क्रिएट करना। आगे टू लिवरेज अवेलेबल रिसोर्सेस, जो गवर्नमेंट इतना क्रिएट किया है इकोसिस्टम, उसका लिवरेज कर सके। हम लेदर और टेक्सटाइल भी खोल दो, हमारा ऑलरेडी इकोसिस्टम क्रिएटेड है, तो उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस, चाहे हमारे पास जो स्किल्ड लेबर है, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन यहां आया, ठीक है, उन सब का हम हेल्प, मतलब उससे हम क्या कर सकते हैं, उनका बेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, ठीक है, कि मान ले कोई स्टेट से यहां आना चाहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उनके लिए हम क्या फैसिलिटीज, क्या हमारे पास पॉलिसी ही नहीं थी टेक्सटाइल एंड लेदर में, तो हमने उनके लिए भी पॉलिसीज बनाए। ठीक है, तो 6-7 पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जहां मेजर इन्वेस्टमेंट हम कहां कर रहे हैं, 2 to 5 करोड़, जो क्रिएट क्या करेंगी, 150 to 200। अब ये सब एग्जांपल्स है, एविडेंस है। दूसरा, कोविड-19 पैंडेमिक में जो माइग्रेंट रिटर्न हुए उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। 2, तीसरा इकोसिस्टम क्रिएशन। 3, चौथा जो लिवरेजिंग हमारा ऑलरेडी सिस्टम क्रिएट हुआ है उसको लिवरेज करना। 4, 5 रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। 5, 2 और हैं, नो प्रोविजंस प्रीवियस पॉलिसी में नहीं थी स्पेसिफिक टू टेक्सटाइल एंड। ठीक है, आगे 6, एक बच गया, और वो हो गया, तो हो गया, एक कुछ छूट गया, चाहिए क्या, अच्छा ठीक, ठीक, कोई नहीं। अब इसके लिए हम लोग फर्दर स्ट्रेटेजी क्या बनाए हैं, ठीक है, ताकि ये पॉलिसी हिट रहे, तो हमने क्या करने की कोशिश की है, अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स। ठीक है, अट्रैक्टिव इंसेंटिव टू क्या, इनकरेज इन्वेस्टमेंट। दूसरा, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस, हमने उद्योग मित्र देखा, उद्योग संवाद देखा, वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। लिवरेजिंग गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इंसेंटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंसेंटिव दिया है उसको फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिवरेज कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो रेलेवेंट स्किल चाहिए हम उसमें भी क्या कर रहे हैं, इनहांस स्किल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब आप क्या लिख सकते हैं, आप जब वे फॉरवर्ड लिख रहे हो या कोई सजेशंस पूछ लिया है तो आप इनको यूज फिर से कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट ऑफ द इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, एंड उसके बाद हम क्या करें, उनकी नीड को फुलफिल करें बाई स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपग्रेडिंग द स्किल। ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग पोस्ट फैब्रिक वैल्यू एडिशन टू हैंडलूम, पावरलूम, तो हम क्या करें, वैल्यू एडिशन करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाएगी और उनको मोर रेम्युनरेटिव प्राइस मिलेगा। ठीक है,